गुरुजी ने हम लोग को प्रवेश दिया और हम लोगों ने दर्शन किया। और आज बाबा के आशीर्वाद से हमारी जितनी भी समस्याएं हैं सब खुलती जा रही हैं। मैं बाबा से बहुत अभिभूत हूँ। और सपनों में दर्शन? मुझे बाबा के हमेशा दर्शन होते हैं। और जब मैं रात को सोते समय बाबा का ध्यान करके सुबह उठते समय बाबा के ही ध्यान में ही अपना मैं मग्न रहता हूँ और बाबा के ही आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे 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 राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में और मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर। नाम है विजय और कल की वीडियो में आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं नितिन आपको कैंची धाम के दर्शन करा रहा हूँ। आज सुरभि राजपूत जी भी जुड़ी हुई हैं और उनके साथ हैं हमारी आरोही शर्मा और ये है। तो दोस्तों मैं आप इनके भी ज़िंदगी के जुड़े अनुभव और इनसे जानते हैं इनके ज़िंदगी में। चलिए पहले नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम विजय कुमार राय है और मैं बाबा का अनन्य भक्त हूँ और मेरा बेटा यहाँ से रोड में पढ़ता है। तो मुझे कल इस तरीके से महसूस हुआ कि मैं 7:10 हो गए थे शाम की। मेरी बेटी ने कहा कि दर्शन तो होना मुश्किल है। मैंने कहा बाबा के दरबार में जा रहा हूँ, बाबा का दर्शन देना होगा तो देंगे, नहीं देंगे नहीं। आश्चर्य ये हुआ कि मुझे हम सबको मंदिर बंद होने के कपाट के बावजूद भी गुरुजी ने हम लोग को प्रवेश दिया और हम लोगों ने दर्शन किया। और आज बाबा के आशीर्वाद से हमारी जितनी भी समस्याएं हैं सब खुलती जा रही हैं। मैं बाबा से बहुत अभिभूत हूँ और मैं अपने शब्द कुछ नहीं कह सकता बाबा के। सर्वप्रथम कैसे जुड़े बाबा जी से? सर्वप्रथम मैं बाबा से के जब फेसबुक पर कुछ आने लगे बाबा के कुछ मैसेज एकाएक आने लगे सारे मैसेज, तो मैं बाबा के पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश किया। फिर बाबा प्रयागराज में मुखर्जी दादा के यहाँ रुका करते थे, फिर वहाँ मैं गया। और फिर मैं लखनऊ जो बाबा सेतु पर जो उनका बना हुआ है, उनका बनाया हुआ मंदिर है, वहाँ मैं गया। फिर उसके बाद तो फिर मेरे किस्मत के सारे ताले ही खुल गए बाबा के आशीर्वाद से। और सपनों में दर्शन? मुझे बाबा के हमेशा दर्शन होते हैं। और जब मैं रात को सोते समय बाबा का ध्यान करके सुबह उठते समय बाबा के ही ध्यान में ही अपना मैं मग्न रहता हूँ और बाबा के ही आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। और मुझे ये आश्चर्य है कि मुझे यहाँ रुकना नहीं था, लेकिन 3 दिन मैं बाबा के द्वार पर आज मैं रुका हूँ 3 दिन से। और मैं आज छोड़ते हुए भी बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन बाबा से निवेदन करूँगा कि पुनः बाबा मुझे तुरंत आने का अवसर प्रदान करें। अच्छा, आपने बोला कि समस्याएं अब दूर हो रही हैं। कोई समस्या जो जैसे भक्त लोग बताते हैं ना, क्या हुआ था? मतलब मेरे पास देखिए आर्थिक समस्याओं से मैं काफ़ी सबके पास है। आर्थिक समस्या से दूर हो और आर्थिक समस्याएं अब धीरे धीरे सब खुलने लगी, सब चीज़ें। और बेटे की पढ़ाई में बड़ा मन नहीं लगता था। आज वो बेटे भी बहुत अच्छे से अपना पढ़ने लगे हैं। मेरी बेटी भी बहुत अच्छे से बाबा के आशीर्वाद से 96% मार्क्स स्कोर किया और आज 12 में है, मेडिकल की तैयारी कर रही है। बाबा का आशीर्वाद चाहता हूँ। तो भक्तों के लिए संदेश? भक्तों के लिए संदेश ये है कि बाबा से बस उनके शरण में रहिए और बाबा अपने आप काटते चले जाएंगे समस्याएं जो भी है। बाबा से मांगने की ज़रूरत नहीं है, बाबा अपने आप अंतर्यामी है, आपकी समस्याओं को देखते जाएंगे और समाधान करते जाएंगे और जो उचित होगा बाबा देते जाएंगे आपको। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बाबा से ये मांगा, मनोकामना मैंने ये किया और मुझे बाबा ने ये नहीं दिया। क्या एक पुत्र जो 2 साल का है, शिष्य अवस्था में है, अपने पिता से कहे कि मुझे आग का गोला दे दीजिए, तो क्या आग का गोला उसके पिता दे देंगे? कभी नहीं देंगे उसको पिता उसके आग का गोला। बाबा जो उचित समझेंगे पिता तुल्य है, जो उचित समझेंगे समय पर वो हम सबको प्रदान करते जाएंगे। बस बाबा के शरण में रहिए और बाबा से निवेदन करिए कि बस बाबा आपके शरण में हूँ, अपने शरण में रखिए। बस मेरी यही है भक्तों को भी संदेश कि सभी लोग आएँ और बाबा के शरण में रहें और देखते जाएंगे कैसे कैसे उनकी समस्याएं का निराकरण होता है। और सब लोग मैं YouTube पर आध्यात्मिक चैनल काफ़ी देखा करता हूँ। तो जब ये बाबा का ये रंगीला सौदागर नाम से जब आया तो मैं उसको देखना जब शुरू किया तो उसमें ऐसे ऐसे संस्मरण इन्होंने उसमें लोड किया हुआ है कि देख के एकदम सुन के एकदम मन रोमांचित हो उठा। और मैं सोचा कि अब रंगीला जी से ज़रूर हम मुलाकात करूं।
फिर मैंने उसको देखा लिंक में जाके इनका नंबर, और नंबर पर मैंने कॉल किया, और मैंने कॉल किया तो जैसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। और इनसे बात करके इतनी मुझे प्रसन्नता हुई, कहे कि आइए आप, और जो भी मुझसे हो सकेगी सुविधा वो आपको प्रदान कराऊंगा। व्यवस्था हुई वो भी बता दो। और व्यवस्था, मैं आया और सारे होटल परसों बुक थे, तो हमने कहा कि अब बाबा के धाम में मेरी रहने की इच्छा है, अब आप कैसे पूरी होगी और बाबा जाने और आप जाने। तो उन्होंने कहा घबराइए मत, मैं व्यवस्था करता हूँ। और इन्होंने तुरंत निर्मल होटल वालों को और लोगों को फ़ोन किया, और तुरंत हमें एक रूम एडवांस में बुक हो गई, और मैं आया और रूम बुक हो गया। और फिर उसके बाद, और मेरे जो ही मैं बुक हुआ उसके बाद अनगिनत लोग आते चले गए, लेकिन किसी को रूम नहीं मिला। मैं तो रात में काफ़ी देर तक जगता रहा, देखता कि रूम खाली है, रूम खाली है, कहीं रूम किसी के पास नहीं। तो ये मैं इसका पूरा श्रेय रंगीला जी को देना चाहता हूँ कि बाबा के धाम में रुकने का अवसर रंगीला जी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। अब तो मैं जुड़ी गया हूँ, और मेरे अपने दोस्तों, यारों, मित्रों सबको ये संदेश दूंगा कि भाई रंगीला जी से जुड़े। और रंगीला जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता रंगीला जी के व्यक्तित्व को। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम मिलेंगे जो निस्वार्थ भाव से भक्तों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। हर आदमी, कोई भी व्यक्ति हो, निसंकोच रंगीला जी से संपर्क करे, और रंगीला जी उनके समाधान का निश्चित निस्तारण करेंगे बाबा के दर्शनार्थ, जितनी भी जो दिक्कतें हैं। कैंची धाम का अनुभव भी बता दीजिए। कैंची धाम फर्स्ट टाइम है ना? ये मेरा तो ये रुकने का तो पहला अवसर है, और मैं यहाँ से अब जा ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी बेटी ने कहा कि पापा हम लोग नैनीताल रुका गया होता। हम कहे कि चाहे 7 स्टार हो चाहे 10 स्टार हो, सब बाबा के आगे सब फेल है, और बाबा के धाम में जो अवसर प्राप्त हुआ बेटी, वो अवसर दोबारा अवसर नहीं प्राप्त होगा। चाहे 7 स्टार में सुविधा हो, लेकिन वो सुविधा नहीं मिल सकती जो यहाँ पर आत्मिक संतुष्टि यहाँ रह के मिल रही है। वो संतुष्टि तो बिरले लोगों को ही मिलेगी। जो भाग्यशाली, जो जिस पर बाबा कृपा होगी, वही यहाँ पर रह जाएगा। ऐसे तो शान शौकत और में लोग सोचेंगे कहाँ मैं यहाँ रुकूँ, कभी उनको मिलेगा ही नहीं। जब बाबा की कृपा होगी तभी वो रुक सकता है बाबा के धाम में। तो अभी जी आप कुछ बोलेंगी? आपको आपने से कोई बोलेगा? तुम तो बोलोगे, बोलोगे आप? ये आ गई मेरी बेटी आ गई। अच्छा ठीक है, आप बताओ, नाम बता दो, बाबा जी से कैसे जुड़े? नमस्कार, मेरा नाम उमेश नागर है और मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मेरा भी स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टिव था मैं यूट्यूब से। तो मैं एक बार वीडियो देख रहा था, तो रंगीला सुधाकर जी का चैनल देख रहा था, तब मैंने उनको सब्सक्राइब किया। तो सुबह जो आरती मिली देखता था मैं, फिर उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा वो हुआ, इम्प्रेस हुआ, और बार बार यही था कि एक बार मैं चल के एक बार वहाँ धाम के दर्शन करके आऊँ। तो जो डिटेल्स थी यहाँ पहुँचने की, वो भी उन्होंने उसमें अपने रिमार्क्स में दी हुई थी, वो भी मैंने वहीं से लेके और फिर कांटेक्ट किया सूबी जी को, फिर यहाँ मैं पहुँच गया। धन्यवाद। अच्छा, मेरे कांटेक्ट द्वारा आए हो ना? मेरा नंबर जोड़ लेना भाई। तो एक और फन है, नाम बता दो, बाबा जी से कैसे जुड़े? मेरा नाम प्रभात सर दुबे है। मैं थोड़ा जोर से बोलो यार। उत्तर प्रदेश भदोही जिला के रहने वाला हूँ। मेरा अनुभव यह है कि जब मैंने 4 तारीख को काठ गोदाम से यहाँ आने का टिकट कराया, तो वो टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा। और वेटिंग पे था। तो ट्रेन में मैंने बाबा जी से दुहाई अर्जी लगाम के, बाबा जी अब आप ही जानिए, हम तो नीचे बिस्तर बिछा के नहीं सो कर आएंगे। कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि फिर अचानक से जो है कि सीट ढूंढे, ऊपर का एक सीट खाली था। तो हम और एक मेरा छोटा भाई है, ये दोनों लोग उसी बड़ा है छोटा भाई उसी सीट पे हम दोनों ने रात बिताई। फिर कुछ ही देर बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि नीचे 31 से लेके 38 नंबर की सारे सीटें खाली। अच्छा। हम के बस आप उतर जाइए, चलिए, दोनों लोग वहीं सोते हैं। और जब मैं घर पे था तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो उसके बाद हमने बाबा जी से बोला, बाबा जी मेरा पैर अगर ठीक हो गया, अभी भी सूजन है पैर में? अभी भी सूजन। विजय भैया ऐसा पैर था, ऐसे जगह लगा था यहाँ पे। आपने फोन किया था कई बार मुझे? बिल्कुल आप बोल दो करके। उसके बाद ठीक होने का मतलब कि कोई चांस नहीं, लेकिन बाबा जी की ऐसी कृपा रही कि हमने फ़ोन पे फ़ोटो देख के पूजा करना, पाठ करना, यहीं से अर्जी लग गया, ठीक हो गया। और आज हम बाबा जी की कृपा से इनके धाम में दर्शन करने आए हैं। सबको भी कई बार मेरी बेटी है, दिखा दो। जय बोलोगे? तो जोर से बोलो। जय नीम करौरी बाबा की। कुछ अनुभव बताओ। मेरा ये दूसरा टाइम है इधर, और मैं जब भी इधर आती हूँ मुझे बहुत ही सुकून और शांति महसूस होती है, और वो चमत्कार महसूस होता है।
बस इतना ही कहना था, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। तो दोस्तों मैं नित आपको कैंची धाम के दर्शन करा रहा हूँ और साथ में भक्तों के अनुभव में बहुत अच्छे अनुभव इन्होंने बताया कि यार किस तरीके से ये आए और एक दिन रुकना चाहते थे, आज 3 दिन रुके। और मैं बोलता था ना कि यार कोई कुछ दे के जाता है, कोई कुछ देता है, और सर ने भी एक बहुत बड़ा अमाउंट मुझे दिया कि यार ये उनके लिए है जो लोग तुम्हारे, मैं जिसको निःशुल्क करवाता हूँ। कल एक दीदी को निःशुल्क करवाया, परसों एक और था। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ ये मंदिर है, मैं वाकई में टैक्सी टूरिज्म का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मंदिर है और यहाँ परेशान लोग आ रहे हैं जिनके पास मेरे ख्याल से आर्थिक स्थिति डूबी हुई है, नौकरी नहीं है, जिनके पास काम ही नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी माँ बीमार है। पैसा तो हर काम में पैसा ही तो लगता है, तो वो लोग आ रहे हैं। तो और आप यहाँ की आप जानते ही हैं, यहाँ आके लोगों को सुकून मिलता है, बाबा जी की मनोकामना पूरी होती है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से होते हैं। सरने का बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि इन्होंने सेवा प्रदान करी। तो निश्चित ऐसे काम करते रहूँगा। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीम करोली बाबा जी, जय हो। जय बाबा नीम करोली बाबा की जय हो।